हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा में। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग BSS टेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में टॉप 100 जो है वन लाइनर पर्यावरण का लेके आए हैं। तो आइए इससे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। दूसरा देख लेते हैं, पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1992 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। तीसरा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया? तो सन 1974 ईस्वी में आयोजित किया गया। आगे देख लेते हैं। चौथा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में किया गया। पांचवा है, पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो सन 1992 ईस्वी में किया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियो डी जनेरियो भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें हम लोग, तो इसका संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। सातवां है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाप्सन से मापी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत की बात करें हम लोग, ये समताप मंडल पर स्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है? तो पराबैंगनी किरणों को नहीं पहुंचने देती है। ठीक है। ओजोन परत संरक्षण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक किससे उत्पन्न होता है? तो जो AC हम लोग के घरों में लगाया जाता है उसमें जो है ये यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। आगे देख लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, कार्बन उत्सर्जन करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अत्यधिक से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? ठीक है, तो बाढ़ कहते हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। आगे देख लेते हैं। 17 है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, या पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है, या नीलगिरी सफेदा इसे बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? माफ करिएगा, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसे बना लीजिएगा। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? तो प्रेजेंट में कितने हैं? 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 7 है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? तो राता पानी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में स्थित है। ठीक है। एक काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 27, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान जो है सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, भारत का कौन सा राज्य टाइगर प्रदेश या टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर प्रदेश, इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं। अगला है 34, पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो 71% भाग जल से ढका हुआ है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है? तो लगभग 1% है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस राज्य में स्थित है? तो भारत में स्थित है। ऐसे लवण जो जल को अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को प्रदूषण स्तर मापा जाता है? ठीक है, BOD से जो है क्या नापते हैं? तो नदी का प्रदूषण नापा जाता है BOD से। ठीक है, BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। COD की बात करते हैं हम लोग। COD का फुल फॉर्म क्या है? तो ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। प्रश्न संख्या 43 है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा की स्वच्छता करना जो है स्पर्श गंगा का मुख्य अभियान है। आगे देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पारा। प्रश्न संख्या 46 है, मृत सागर क्या है? तो मृत सागर एक ऐसा सागर है जो कभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जो है जल सबसे शुद्ध जल होता है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया। जल संरक्षण अधिनियम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1974 ईस्वी में आया। आगे देख लेते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है वन महोत्सव मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। वन महोत्सव के जनक कौन है? वन महोत्सव के जनक KM मुंशी जी हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33% पर वन होना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा चंदन का पेड़ किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा चंदन का वृक्ष पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। वनों की कटाव से रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, उत्तराखंड के चमोली राज्य से। अगला देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड के चमोली राज्य से
संबंधित है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा करना, वनों की कटाई से बचाना। भारत में वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है। हर 2 वर्ष पे ये जो है सर्वे होता है। पृथ्वी के चारों ओर कौन सी गैसों का आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो बार है। ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल का सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 78% पाई जाती है। और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 20.9% या लगभग 21% कह सकते हैं। ठीक है। वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम घटनाएं घटती है ये सारी क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन मंडल किस में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल में परिवर्तित होती है? आयन मंडल में जितनी भी रेडियो तरंगे होती है ये आयन मंडल में होती है। आगे देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। वायुयान वायुमंडल में किस परत में उड़ाया जाता है? तो वायुमंडल में जो है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा वायुमंडल कौन सा माना जाता है? समताप वायुमंडल माना जाता है। ठीक है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन पाई जाती है 0.93%। आगे देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस को कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। CO2 है, N2O है और CH4 है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य जो है गैस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में प्रोटोकॉल कौन सा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में कौन सा गैस भरी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ध्यान में रखिएगा। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस काम में आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठीक है। इसी को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, शुष्क बर्फ को। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसके अंदर किसकी गोली मिलाई जाती है? तो क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। कौन सी गैसों को फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन व हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। आगे देख लेते हैं। लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89 है। विद्युत बल्ब के मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होता है? तो मेथेन गैस होता है। ठीक है। CNG की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहते हैं। वाहनों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूलन ईंधन क्या है? CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी आपको ऊपर बताया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं, एलपीजी के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस भरी जाती है एलपीजी में, ठीक है। बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं, ये मुख्यतः कौन सी गैस होती है इसमें जो है मेथेन गैस होती है, ठीक है। कृत्रिम श्वसन के लिए कौन से गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन व हीलियम के प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी जहरीले गैसों का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसोनाइट का रिसाव हुआ था। वाहनों में धुएं में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, माफ करिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, CO जिसे कहते हैं। प्राणवायु गैस किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस कहते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया था? कार्ल सीले और जेफेस प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन गैस का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? एंटोनी लेवाइजियर ने दिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 103, रिकेटस किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 104 है, रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।